न्यूज़ वायरल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज लाए हैं आप लोगों के लिए इतिहास अध्याय 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंडो चाइना, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है, उसको कोलोन कहते हैं, ठीक है। इसे आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं आसानी से। वियतनाम में हुआ आंदोलन किसने चलाया? वियतनाम में हुआ आंदोलन को किसने चलाया? तो हुइंग फूशो ने चलाया था। हुइंग फूशो ने वियतनाम में हुआ आंदोलन चलाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य बना 1945 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे हो ची मिन्ह, ठीक है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्युगेन आई क्लोक। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्युगेन आई क्लोक। उसके बाद है, अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद दिएन वियेन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो फ्रांस की हार हुई थी। दिएन वियेन फू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? निक्सन। निक्सन के समय में वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसके बाद है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन। चीन हिंद चीन में शामिल नहीं था। तो इसमें ऑप्शन देखिए, वियतनाम है, चीन है, लाओस, कंबोडिया। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो हिंद चीन के अंतर्गत ये 3 देश है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न बना है, कौन शामिल नहीं था, मतलब कौन हिंद चीन में नहीं था? तो इसमें चीन होगा, ठीक। तो अगर ऐसा प्रश्न बने कि हिंद चीन में कौन निम्न में से कौन राष्ट्र शामिल है, और उसका ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और तीनों चौथा ऑप्शन में तीनों, तो वहाँ पर चौथा ऑप्शन तीनों हो जाएगा, क्योंकि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों है। अगला प्रश्न, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किया गया? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल इसलिए स्थापित किया गया कि पश्चिमी शिक्षा के लिए, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा के लिए। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन सब है। उसके बाद, राजकुमार सिंघानुक कौन थे? राजकुमार सिंघानुक कौन थे? तो कंबोडिया का शासक था, ठीक है। यदि इस चैप्टर में से कोई ऑब्जेक्टिव छूटे तो आप कमेंट कीजिए कि मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव छूट रहा है, तो मैं उसको भी कवर करूंगा अगला वीडियो दे करके। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाए। इसके अलावे ऑब्जेक्टिव रहेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं। चैप्टर से जितने भी मुख्य प्रश्न है उसको हम निचोड़ करके निकाल रहे हैं। आपको लगे कि कोई छूट रहा है या ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए कमेंट, गुड, मस्त, ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। राजकुमार सिंघानुक कौन थे? तो कंबोडिया का शासक था ये राजकुमार सिंघानुक। अनामी दल का संस्थापक था। अनामी दल का संस्थापक कौन था? जोंग गुहन आई। जोंग गुहन आई जो थे वो अनामी दल के संस्थापक थे। पाथेट लाओ का गठन कहाँ हुआ? लाओस में हुआ था पाथेट लाओ का गठन। उसके बाद है, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चला? ठीक है, ईसाईयत के विरुद्ध में जो आंदोलन चला था उसका नाम था स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट नाम का आंदोलन चला था जो ईसाईयत के विरुद्ध में था। हुआ आंदोलन की प्रकृति क्या थी? ठीक है, आंदोलन जो हुआ था उसकी प्रकृति क्या थी? तो धार्मिक प्रकृति की आंदोलन थी हुआ। जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था,
ये समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। ये दूसरा प्रश्न भी इससे बनाए हैं कि जेनेवा समझौता किसके बीच हुआ, तो फ्रांस और वियतनाम। ठीक है, अगला प्रश्न में है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, वो थे पुर्तगाली व्यापारी थे जो हिंद चीन में पहले आने वाले व्यापारी थे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, थोड़ा बदला हुआ है कि हिंद चीन में कोलोन किसको कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं, हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं, तो कोलोन कहते हैं। ठीक, उसी प्रश्न को यहाँ पर घुमा करके पूछा कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहते हैं, तो फ्रांसीसी नागरिक कहते हैं। लियांग किचाओ कौन था, लियांग किचाओ कौन था, वे चीनी सुधारक थे, लियांग किचाओ। उसके बाद है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे होचिमिन। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के रचनाकार यानी लेखक कौन है, तो फान बोई चौ। ये फान बोई चौ जो है, जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने में आप कुताही नहीं करें, कमेंट ज़्यादा कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक दीजिए। ठीक है, लाइक बनता है दोस्तों। वियतनाम में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ 16वीं-17वीं सदी में। वियतनाम में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ, 16वीं-17वीं सदी में हुआ था। उसके बाद है होआ आंदोलन कब हुआ, तो 1939 ईस्वी में हुआ था होआ आंदोलन। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न फिर बन रहा है, जो जिस प्रश्न पर पहले हम डिस्कस किए थे कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का संयुक्त नाम क्या है, इंडो चाइना। ठीक है, इंडो चाइना जो है वो वियतनाम, ठीक है, लाओस, कंबोडिया इसका संयुक्त नाम है, जिसको हिंद चीन भी बोलते हैं। तो कहीं पर अगर पूछा जाए कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया का संयुक्त नाम क्या है, हिंद चीन रहे तो भी सही होगा, हिंद चीन बोलिए चाहे इंडो चाइना बोलिए, सब सही है। तो यहाँ पर हम लोग 26 प्रश्न को देखे हैं, 26 प्रश्न कवर किए हैं, जो इस चैप्टर का काफ़ी वीवीआई प्रश्न रहा है। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम बिहार बोर्ड 10th से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाते रहते हैं। और एक खुशखबरी दे देना चाहता हूँ कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ऑडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूँगा, बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। ठीक है, और उसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन छात्रों को नोट्स नहीं बना है वो नोट्स बनाने के लिए PDF मिल जाएगा, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आपका एक पूर्ण नोट्स आपको हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ नहीं लगने वाला है, फ्री में मिलेगा आपको नोट्स। तो आपके लिए मैं 2 चीज़ लाने वाला हूँ, बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, इसीलिए आप तैयार रहिए। एक फिजिक्स का नोट्स और दूसरा केमिस्ट्री का नोट्स। बायो का नोट जो ही तैयार होगा मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वैसे ऑडियो तो देना मैं समझता हूँ, ऑडियो के साथ नोट्स भी दूंगा। चलिए तब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।